अगर मैं रखूं अपने इस ब्लॉक की रेजोल्यूशन 2 तो इसमें 2 पिक्सेल्स आएंगे जो कि रो में और कॉलम में काम कर रहे होते हैं, मतलब कि रो में भी 2 और कॉलम में भी 2। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमीर हमजा और आप देख रहे हैं दो फनकार। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको न्यू डॉक्यूमेंट डिटेल में बताया, जिसमें हमने रेजोल्यूशन पे बात की, इमेज साइज पे बात की, और उसके बाद हमने इसकी कलर प्रोफाइल वगैरह पे बात की। मैंने कहा यार आज मैं आपको बताऊंगा नहीं, साथ साथ दिखाऊंगा भी यार कैसे पिक्चर्स काम कर होते हैं और किस किस तरह से ये डिवाइड होते हैं। तो इमेज साइज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट कि इसके अंदर जो आपकी इमेज का जो साइज़ है, लाइक जो भी MBs के अंदर या KB के अंदर बन रहा होता है वो कैसे बनता है, वो मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगा कि जो आपका MB मतलब कि इमेज का जो MB साइज़ जो है, जो कि आपके सिस्टम की जो स्पेस है वो यूज़ कर रहा था, वो कैसे किस तरह से डिवाइड हो रहा होता है, तो डिटेल में बताऊंगा, साथ रही क्या। तो आए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक इमेज ली है, स्टॉक इमेज, जो कि बड़ी शार्प बड़ी क्रिस्प इमेज है और बहुत डिटेल में। तो मैं जूम करता हूँ तो चेक करिए, बहुत शार्प बहुत डिटेल्ड इमेज है। अब क्वेश्चन तो होगा आपके जहन में कि यार इतनी डिटेल्ड इमेज, इसका साइज क्या होगा और रेजोल्यूशन क्या होगी इसकी, कितनी डिटेल इमेज। तो सेम वही है कि अगर आप मैक पे हैं तो कमांड ऑल्ट आई यूज़ करनी है अपनी शॉर्ट की, अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल ऑल्ट आई अपनी यूज़ करनी है। तो जैसे कि मैं उस पर हूँ मैक पे, तो कमांड ऑल्ट आई यूज़ करता हूँ तो मेरे पास पैनल खुल गया है इमेज साइज़ का। अब सबसे ऊपर मेरे पास इमेज साइज़ आ रहा है जो कि 178.8 MB है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इंशाल्लाह डिटेल में आपको बताऊंगा कि 178.8 MB जो कि हमारे सिस्टम की स्पेस यूज़ कर रहा है, ये किस तरह से इतना साइज़ कैसे बन गया, ये मैं डिटेल में बताऊंगा। तो इसके बिल्कुल नीचे हमारे पास डायमेंशंस हैं जो कि हमारे पिक्सल्स में शो हो रही है। इस इमेज की साइज़ आ रहा है जो कि हमारी इमेज जो है वो 10,000 पिक्सल्स बाय 6,250 पिक्सल्स पे है, और ये पिक्सल्स पे है। और इसके बिल्कुल नीचे फिट 2 आ रहा है। ये क्या है? फिट 2 है कि हमारे अडोब ने हमें यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा साइजेस दे दिए हैं कि अगर हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे साइज़, अपनी इमेज का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। कुछ साइजेस हैं वो हम इजीली यहाँ से इसको कर सकते हैं। इसके नीचे बिल्कुल हमारे पास विड्थ, इसकी इमेज की विड्थ और इसकी जो हाइट है वो शो हो रही है। इसकी विड्थ 33.33 आ रही है, और अगर हाइट की बात करूँ तो हमारे पास इसकी विड्थ जो है 20.833 है। कंफ्यूज तो नहीं है आप कि ये डिमेंशंस और विड्थ और हाइट दो तो नहीं चीज़ें? बिल्कुल नहीं, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि हमारे पास ये ऊपर पिक्सल्स में शो हो रहा है, डायमेंशंस जो इसकी हैं पिक्सल्स में आ रही हैं, और नीचे जो हमें वो इंचेस में शो हो रहा है। ये अगर मैं चाहूँ या आप लोग चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स में आप इसको ईजी अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। और सेम अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी मैं कर सकता हूँ चेंज। इसके नीचे बिल्कुल आगे रेजोल्यूशन। अब हमारी जो डिटेल्ड इमेज है इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 300 है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी रेजोल्यूशन जो है वो पिक्सल्स पे डिपेंड कर रही होती है, और इसके आगे बिल्कुल आगे देखो तो पिक्सल्स पर इंच, मतलब कि 1 इंच के अंदर 300 पिक्सल्स। और अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे इस इमेज के अंदर कितने पिक्सल्स हैं, आप हैरान रह जाएंगे। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे यार कि अगर 300 है तो कहीं 300 ही होंगे, या
अगर 33 इंचज़ हैं तो हर इंच में 300 इंचज़ होंगे, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं 10,000 पिक्सल्स, मतलब कि हमारे जो विड्थ है इसके अंदर 10,000 पिक्सल्स हैं और हाइट के अंदर 6,250 पिक्सल्स हैं, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए जूम मैक्सिमम आप अपने, मैं इसको जूम करूँ तो मैंने इसको जैसे कि आप जूम किया है तो ये देखिए ये लास्ट पिक्सल है विड्थ में और ये 10,000 पे ख़त्म हो रहा है। और अगर मैं बात करूँ अपनी इस इमेज की हाइट के लास्ट पिक्सल्स की, तो ये देखिए ये 6,250 पे जाके लास्ट पिक्सल ख़त्म हो रहा है। और आप यकीनन ये तो सोच रहे होंगे यार इतने ज़्यादा पिक्सल्स, इतने नहीं है तो अभी बहुत ज़्यादा है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए मैं आपको बताता हूँ हमारी इस इमेज के अंदर कितने पिक्सल्स हैं। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6,250, 6,25,00,000। इस इमेज के अंदर 6,25,00,000 पिक्सल्स हैं। कंफ्यूज है इतने पिक्सल्स कैसे हैं, बताता हूँ। आइए, मैंने आपके लिए एक चार्ट रेडी किया हुआ है जो कि पिक्सल्स पर इंच, मतलब कि ये देखिए अगर मैं बात करूँ एक 1/1 इंच की और उसकी रेजोल्यूशन मैं रखूँ 1 इंच, तो ये देखिए सिर्फ एक पिक्सल होगा इसके अंदर। अगर मैं रखूं अपने इस ब्लॉक की रेजोल्यूशन 2, तो इसमें 2 पिक्सल्स आएंगे जो कि रो में और कॉलम में काम कर रहे होते हैं, मतलब कि रो में भी 2 और कॉलम में भी 2। अगर इसी तरह मैं अगर 1/1 इंच का जो ब्लॉक है इसी के अंदर अगर मैं रखूं 4 रेजोल्यूशन इसकी, तो ये देखें 4 रो में और 4 ही कॉलम में, जो कि अगर मैं बताऊँ तो ये रो में देखें 4 4 4 और रो में भी 4 4 4 चल रहे हैं। सेम इसी तरह अगर मैं 8 रेजोल्यूशन रखता हूँ, 72 रखता हूँ, 300 रखता हूँ, 900 रखता हूँ, तो ये सेम इसी प्रोसीजर पे काम कर रहा होता है। तो अगर मैं आपको न्यू डॉक्यूमेंट पे भी समझाता हूँ इसका, जैसा कि अगर आप मैक पे काम कर रहे हैं तो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कमांड N, और अगर आप काम कर रहे हैं उस पर विंडोज़ पे तो कंट्रोल N आपने करना है। तो कमांड N करता हूँ मैं, तो हमारे पास एक न्यू विंडो का पैनल खुल जाता है। इसमें देखिए 1 इंच और 1 इंच मैं हाइट और विड्थ रखता हूँ और रेजोल्यूशन डिपेंड सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए 300 रख रहा हूँ, वरना अगर आप प्रिंटिंग वगैरह में काम कर रहे हैं तो 300 होती है, और अगर आप जैसा कि डिजिटल स्क्रीन्स वगैरह के लिए काम करते हैं तो उसमें ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो 72 होती है रेजोल्यूशन। तो कलर मोड जो कि मैंने बताया अगर डिजिटल में है तो RGB, और अगर प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं तो CMYK में काम होता है। तो अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ तो इसलिए मैं इसकी जो मोड है कलर मोड वो RGB रख रहा हूँ। तो इसको मैं क्रिएट करता हूँ, तो ये मेरे पास 1/1 इंच का ब्लॉक क्रिएट हो गया है। और इसको भी मैं अक्सर मैक्सिमम जूम करूँ तो ये देखें इसका लास्ट पिक्सल भी 300 पे जाकर खत्म हो रहा है। और सेम अगर मैं बात करूँ इसकी हाइट की, तो इसका पिक्सल, इसके जो लास्ट पिक्सल है वो भी 300 पे ख़त्म हो रहा है। और 300/300 इसके जो है पिक्सल्स इसके अंदर कितने हैं वो मैं आपको बताऊँ। 300 मल्टीप्लाई बाय 300, 90,000 हमारे 1 इंच के अंदर पिक्सल्स हैं अगर मैं 300 रेजोल्यूशन रख रहा हूँ तो। है ना इंटरेस्टिंग। तो ये हमारे पिक्सल्स इस तरह काम कर रहे होते हैं। और अगर 72 रख रहा हूँ
तो 1 इंच के अंदर 72 और इसी तरह रो में भी 72 होंगे। तो अगर मैं 72 पे अगर काम कर रहे हैं तो 72/72 मतलब कि हमारे 1 इंच के अंदर 5184 पिक्सल्स होंगे 1 इंच के अंदर। तो ये हमारा पिक्सल्स जो रेजोल्यूशन होती है वो इस तरह काम कर रही होती है। अब मेन चीज़ जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि मैं आपको इसके जो साइज़ है इमेज का वो किस तरह 178.8 MB या आपकी कोई भी इमेज है जिसका 8 MB है या KB है, कुछ भी साइज़ है, वो किस तरह से बन रहा होता है वो मैंने आपको बताना था। तो आए वो भी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। जैसा कि मेरे ये इमेज इसका साइज़ 10,000 पिक्सल्स बाय 6,250 पिक्सल्स है। मतलब कि इसकी एक रो में 10,000 पिक्सल्स और एक कॉलम में 6,250 पिक्सल्स है, ठीक है। और इसका इमेज साइज़ जो है 178.8 MB बन रहा है। 1 MB में 1 MB में 1024 KBs होते हैं, किलोबाइट्स, और 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ GBs की तो 1 GB में 1024 MB होते हैं। और सेम बात करूँ 1 TB की तो 1 TB में 1024 GBs होते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो मेरी इमेज का साइज़ है वो 178.8 MB है। और जैसे कि मैं आपको साइज़ अपनी इस इमेज का बताया था 10,000 पिक्सल्स बाय 6,250 जो इसकी हाइट है वो है। तो अब मैं आपको इसके अंदर जो पिक्सल्स हैं वो बताता हूँ। मेरी इस इमेज के अंदर जो पिक्सल्स हैं 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6,250 6,25,00,000 मेरी इस इमेज के अंदर पिक्सल्स हैं। और हर पिक्सल 3 बाइट पे होता है, मतलब कि एक पिक्सल के अंदर 3 बाइट्स होती हैं। अगर मैं काम कर रहा हूँ RGB में तो 3 बाइट जो हैं वो होंगी RGB, मतलब कि 3 कलर जो कि मिलके मेरे पिक्सल का कलर बना रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ CMY की तो उसमें एक पिक्सल के अंदर 4 बाइट्स होंगी, मतलब कि CMY के 4 कलर। तो जैसे कि RGB मैंने मोड रखा हुआ है तो इसके अंदर मेरी एक पिक्सल के अंदर 3 बाइट्स हैं जो कि RGB है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 3 के साथ, तो ये देखें 18,75,00,000 बाइट्स मिला के पिक्सल्स मेरे इस इमेज के अंदर 18,75,00,000 इसके पिक्सल्स हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 KB 1 बाइट 1 MB, सेम वही प्रोसीजर के 1 M जो KB है उसके अंदर 1024 बाइट्स होती हैं। तो इसको मैं डिवाइड करूँगा 1024 बाइट्स पे, तो ये मेरे पास 18 मतलब कि 1,83,105 जो इसका साइज़ आ गया केबीज़ में वो ये है। और अगर मैं इसको मज़ीद डिवाइड करूँ एमबीज़ में तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6,250 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय, जो मैंने इसको डिवाइड किया था 1024 केबीज़ पे, तो बाइट पे सॉरी, वो आ गया 1024। ये हमारे पास केबीज़ में साइज़ आ गया। और इसको मैं मज़ीद डिवाइड करूँगा एमबीज़ के लिए, तो डिवाइडेड बाय 1024 केबी एमबीज़ 1024 एमबीज़ पे डिवाइड किया तो देखिए हमारे पास सेम एग्जैक्ट वही साइज़ आ गया है जो कि हमारी इमेज का साइज़ है, जो कि हमारे सिस्टम की मेमोरी या स्पेस हमारी जो सिस्टम की है वो यूज़ कर रहा है
सेम वही साइज़ हमारे पास आ गया है 178.8 MB। अगर आप इसका मज़ीद जीबीज़ में साइज़ देखना चाह रहे हैं तो इसको मज़ीद डिवाइड कर दें जीबीज़ पे, डिवाइडेड बाय 1024, तो ये हमारा 0.174 जीबीज़ में साइज़ इसका आ गया है। तो सेम ये देखें हमारा 178.8 MB, तो इसका साइज़ जो है वो इस तरह से काम कर रहा होता है। इसकी रेजोल्यूशन जो है वो मैंने आपको बताई कि किस तरह से डिवाइड हो रही होती है। अच्छा, ये बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी इमेज का मोड RGB है तो आपके हर पिक्सल्स के अंदर 3 बाइट्स होंगी। वो कैसे? RGB मतलब कि 3 कलर मिलके आपके एक पिक्सल्स का कलर जनरेट करेंगे। तो इसी तरह अगर मैं बात करूं CMY की, तो आपकी इमेज के हर एक पिक्सल्स के अंदर 4 बाइट होंगी CMY के, मतलब कि 4 कलर मिल के आपके एक पिक्सल का कलर बना रहे होंगे। तो अगर मैं इसी इमेज का जो कि मेरी RGB में थी, इसका साइज़ था 178.8 MB, मतलब कि मेरे सिस्टम की 178.8 MB यूज़ हो रही है इस इमेज की वजह से। तो अगर मैं इसको CMYK में करूँगा, जो कि यहाँ से मैं इसका कलर मोड जो कि चेंज करता हूँ, जैसे कि अगर मैं CMYK में करता हूँ तो अब साइज़ इसका मैं आपको दिखाता हूँ। कमांड ऑल्ट आई, तो अब ये देखिए मेरे इस इमेज का साइज़ 238.4 MB इस इमेज का साइज़ हो गया है। अब ये बढ़ा कैसे? सेम वही है कि मेरे जहाँ पे एक पिक्सल्स के अंदर 3 बाइट्स थी, यहाँ पे अब 4 बाइट्स हो गए। अब ये किस तरह काम कर रहा है ये भी मैं आपको डिटेल इसकी समझा देता हूँ। इसी तरह अगर कैलकुलेटर खोलता हूँ मैं, तो इस इमेज का साइज 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 6 करोड़ 25 लाख पिक्सल्स आ गए। तो मल्टीप्लाई करूँगा मैं 4 बाइट्स के साथ, मतलब जो कि मैंने आपको बताया कि हर पिक्सल्स के अंदर 4 बाइट्स हैं, तो 4, तो ये मेरे पास 25 करोड़, मेरे इस इमेज के अंदर 25 करोड़ जो पिक्सल्स है वो है। सेम वही प्रोसीजर, मैं इसको डिवाइड करूँगा केबीज पे, डिवाइड 1024, ये मेरा साइज़ आया गया है इस इमेज का, मतलब कि 2,44,140 केबीज आ गया। अब इसको मज़ीद डिवाइड करूँगा MBs पे 1024, तो अभी देखिए वही एग्जैक्ट साइज़ आ गया है जो कि मैंने अभी आपको बताया है, दिखाया है 238.4 MB। अगर मैं इस इमेज पे जाऊँ, इसके इमेज के साइज़ पे 238.4 MB साइज़, तो ये इस तरह काम कर रहा होता है। तो अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट करें, लाजमी हमें बताएं, इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई करेंगे, आपको मज़ीद डिटेल इसकी समझाएंगे और मज़ीद इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। इसी तरह डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको देता रहूँगा इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया आपका।